प्रदेश ग्राम सभा मंसूराबाद गंगापार विकास खंड कौड़ियार ग्राम प्रधान सैफ अली खान की ग्राम सभा मंसूराबाद का एक इतिहास बहुत पुराना है। इनके पूर्वजों के 62 गांव की जमींदारी रही है, जिनका नाम मंसूर अली खान था, जिससे आज भी मंसूराबाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया कि इनकी ग्राम सभा में सफाई कर्मी का अभाव है, परंतु जनता का ध्यान रखते हुए इन्होंने प्राइवेट सफाई कर्मी को लगाकर क्षेत्र में काम कराते हैं। इन्होंने विभाग से सफाई कर्मी की मांग की, परंतु अब तक कोई भी सफाई कर्मी निर्धारित नहीं किया गया। इन्होंने बकरीद व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए एकता का संदेश दिया है। इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं प्रधान जी। रोडों पे जाए, हाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं जो हमें ब्लॉक के थ्रू मिली हैं। हमें आज 2 साल हो गया, हमें सफाई कर्मचारी नहीं मिला। लगातार हम बीडीओ, डीपीआरओ, एडीओ पंचायत लगातार मिलते रहे इनसे और सफाई कर्मचारी की मांग करते रहे, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। हम जब भी होता है प्राइवेट सफाई कर्मचारी लगाते हैं और काम कराते हैं। हमारे यहाँ जितने भी 2011 की पीआरटी लिस्ट में थे उनको हमने आवाज़ दिया। जिस भी 2011 की लिस्ट में जो भी थे शौचालय, जो गरीब व्यक्ति था उनको शौचालय का पूरा धन उनके खाते में दिया और उन्होंने अपना शौचालय बनाया भी। हम लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अभी इस कोरोना के उसमें जो है हमने जो सरकार के द्वारा खाद्यान्न आया था प्रवासी मजदूरों को, वो भी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जितने लोग आए थे उनको मैंने यहाँ पे खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया दिया। और हमने कोटे पर भी स्टार्टिंग में भी अपनी तरफ से जो सरकार ने मदद किया, उसके अलावा हमने भी खुद स्वयं अपने पैसा देकर कोटेदार को राशन फ्री कराया। हर गरीब की समस्या हम सुनते हैं। अभी लोगों से इसी तरह की है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रहें, जो सरकार की इस तरह चल रही है स्कीम की डिस्टेंस बना रखें, क्योंकि ये बीमारी, इस महामारी में हम सब एक साथ खड़े हैं और हम भी बाहर कम निकलते हैं। लोगों से फ़ोन पर संपर्क हर व्यक्तियों से कर रहे हैं। जहां जो समस्या होती है उसको फ़ोन के द्वारा अधिकारी से बताकर उस समस्या को हल करते हैं। और अब अच्छा ये बताइए कि आप इस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, आपके वहाँ हर जाति के लोग हैं, तो क्या सभी जाति के लोग का सपोर्ट मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं आपके क्षेत्र में मुस्लिम कम है, आप एक मुस्लिम प्रधान होते हुए भी यहाँ पे जीते हैं, क्या मैटर है? हमारे यहाँ 12% जो है क्या नाम है मुस्लिम वोटर्स हैं और हमने कभी हमारे परिवार से कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई नहीं। मेरे पिताजी 38 साल ग्राम प्रधान रहे और कभी पहले वो निर्विरोध हुआ करते थे, फिर उनको 2-3 बार लोगों ने चुनाव भी उनके खिलाफ लड़ा, लेकिन कभी किसी को वो नहीं हुआ और ना ही कभी वो हारे चुनाव। वो स्वयं से जब उम्रदार हो गए तो उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि मेरे बड़े भाई 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव किसी कारण नहीं जीत पाए। और ये मैं पहली बार चुनाव जब 2015 में आया तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि चुनाव इतनी आसानी से मैं जीत लूँगा, लेकिन लोगों का इतना प्यार, इतना भरोसा मुझ पर हुआ और आपके उसमें आज बैठा हूँ सामने कि प्रधान बनकर, और एक गर्व महसूस होता है कि लोग जहाँ पूरे देश में भी ऐसी होती है कि हिंदू मुस्लिम की भावना हो रही है। हमें तो नहीं लगता कि मेरे गांव में कई ऐसी वो है। हम सब एक साथ रहते हैं, हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं और इसी उसमें मैं आपको पूरे ग्रामवासियों को और पूरी जनता को बकरीद और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई भी देता हूँ। जी, आपके क्षेत्र में स्कूल है? सरकारी शौचालय मिला आपके क्षेत्र में? जी शौचालय मिले हैं, शौचालय सबके बने हैं। सरकारी जो एक मिल रहे थे, एक सिंगल सार्वजनिक शौचालय की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जी अभी बन रहा है, उसको आप देख भी सकते हैं। बाजार के अंदर उसका निर्माण हो रहा है। विद्यालय की क्या स्थिति है आपके वहाँ? विद्यालय जो था हमने वहाँ बाउंड्री कराई है, विद्यालय में शौचालय बनवाया है, बच्चों को हाथ धोने के लिए सारा पानी की व्यवस्था, टाइल्स लगी है क्या? जी पूरे कमरे में टाइल्स लगवाए हैं हमने और अंदर भी पूरे चारों तरफ जो है महाकायाकल्प जो सरकार की योजना थी उसका हमने धन लगाया और वहाँ पे इंटरलॉकिंग कराया, सारी व्यवस्था करा रहे हैं। पंचायत भवन भी आपके वहाँ? हमारा पंचायत भवन बहुत पुराना था, बना था लेकिन वो पुलिस के कब्जे में है। तो अब क्या सब जगह हर ग्राम सभा में एक पंचायत भवन के निर्माण के लिए आदेश हुआ है, तो क्या आपके वहाँ क्या होगा फिर? तो सरकार को चाहिए, हमारा पंचायत भवन ऑलरेडी मौजूद है और उसको खाली कराए, पुलिस को कहीं व्यवस्था दे
चौकी कहीं और की व्यवस्था की जाए। हमने कई बार उसमें 2016 में एक IPS साहब नवाबगंज में आए थे, उनसे भी बात किया था जी। और उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब थे कि कहीं ज़मीन आवंटन किया जाए जहां चौकी का अलग से निर्माण, क्योंकि पंचायत भवन पे तो ऑलरेडी हमारा पंचायत भवन बना हुआ है। कुछ बीच की स्थितियां इतनी ख़राब थी, जब 2-3 सिपाही यहाँ मंसूराबाद में पोस्टेड किए गए, उस वक्त मेरे पिताजी ही प्रधान थे, तो उनको रहने के लिए ग्राम पंचायत भवन दे दिया गया था, लेकिन आज तक उनके ही कब्जे में है। और इसमें अभी भी मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ भी पंचायत भवन हो, क्योंकि हर जगह हर ग्राम सभा में एक पंचायत भवन बनने का पूरा आदेश हो जी जी हाँ। लेकिन आपके क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई। कारण यही है कि आपके वहाँ पुराना है लेकिन उस पर किसी का कब्जा है। हमारी अधिकारियों से लगातार या तो फिर अगर वो कब्जा नहीं हटा सकते तो आपको जमीन लेकर के बनाना पड़ेगा। हमारे पास जमीन अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम ये मैटर है। हमारे यहाँ ये कि पूरा तालाब कब्जा है। जो सरकार की इतनी स्कीम चल रही है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जहाँ जहाँ भी अगर क्या नाम है तालाब पे अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। हमने इस चीज़ को लेकर DM साहब को और SDM साहब को लगातार हम अवगत कराते आए, DPRO साहब को अवगत कराए। जो मनरेगा की आज सरकार की स्कीम चल रही है, हमारा पूरा तालाब कब्जा है, हम कैसे काम करा लेंगे? तो आपके वहाँ मनरेगा में कोई मजदूर काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम हो रहा है, लेकिन जो तालाब वाला काम नहीं हो पा रहा है। 6.5 बीघे का लगभग तालाब है, हम थोड़ा थोड़ा हिस्से में काम दे रहे हैं उनको, जैसे लोगों के खेत हो गए, समतीकरण का काम है, लेकिन जो सरकारी हमारा आप किसी न किसी तरह से लोगों को काम दे रहे हैं, लेकिन तालाब वाला काम कोई नहीं कर पा रहा। हाँ, जो सरकारी स्कीम है, जो सरकार के द्वारा होनी चाहिए वो काम हम नहीं कर पा रहे। अगर ये तालाब हमको खाली कराना मिल जाए तो शायद हमारे पास 3-4 लाख का, मतलब 4-6 महीने हमारे मनरेगा के जो मजदूर हैं वो अवेलेबल रहेंगे उस जगह, उनको रोजगार भी मिलेगा। और आपके क्षेत्र में ये जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें कितने मजदूर आए थे? हमारे यहाँ लगभग हमारी पूरी एक लिस्ट है जो उस बीच में पूरे आए। हमने पूरा एक लेखा जोखा बनाया था, लगभग 164 या 65 लोग। अच्छा, जांच हुई थी तो आपके वहाँ कोई बीमारी उमारी नहीं निकली? नहीं, ऊपर वाले का, आप लोग की दुआ है, ऊपर वाले करम है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकला और बहुत ही समझदार लोग हैं हमारे यहाँ। अगला चुनाव के लिए क्या आपका चल रहा है सामान? अभी देखिए सरकार के द्वारा है कि सरकार अभी कैसे होगा। अभी तो पहले सुन रहे थे अक्टूबर में चुनाव हो रहा है, लेकिन स्वाभाविक ही नहीं अक्टूबर में हो सकता, क्योंकि न वोटर लिस्ट का काम हुआ है न परसीमन का काम हुआ है। और हमें अगर परसीमन में अगर जनरल सीट होगी, हम लोग जनरल लोग हैं, अगर जनरल सीट होती है तो और जनता चाहेगी तो फिर लड़ेंगे। आप एक बार बधाई दीजिए अपने क्षेत्रवासियों को जी, बकरीद और रक्षाबंधन की। हम अपने पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे ग्राम सभा, पूरे क्षेत्र और पूरे देशवासियों को इस बकरा ईद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी भाइयों से अपने अपील करते हैं कि सब मोहब्बत से रहें। नाम बताइए। मैं सैफ अली खान, प्रधान मंसूराबाद, विकास प्रधान उपाध्यक्ष हूँ विकास खंड कौड़ियार। ये बताइए आपके क्षेत्र में ये मंसूराबाद नाम से क्या मतलब है, इसका क्या कहना है? जी, इसका कुछ यहाँ सुना गया है कि मंसूराबाद के क्या होता है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। और दरअसल कि इसका इतिहास बहुत पुराना है जी। आपको जैसे नए नए गाँव पर मिलेगा तो आप उसका इतिहास ढूंढोगे तो इतिहास नहीं मिलेगा। यहाँ का इतिहास में 1-2-3 गांव ऐसे हैं जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जैसे सिंगवेरपुर। इसका ये कहा जाता है भगवान राम इसका एक पग मात्र है, जब आप लंका की तरफ गए हैं तो इसी रास्ते से गए। और एक मंसूराबाद का ही पड़ता है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो वालिद के ऊपर थे, मतलब उनके महमूद अली खान है, वो मंसूर अली खान, तो उनके नाम से ही ये गांव बसाया गया। हमारे जो पिताजी या दादाजी थे उनकी ताल्लुकेदार थे, उनकी 62 गांव में जमींदारी थी, ताल्लुकेदारी पूरी लगान आती थी। तो उनके नाम से ही मंसूर अली खान साहब के नाम से ही मंसूराबाद पड़ा और आज भी लोग इस चीज़ को मानते हैं, इज्जत देते हैं। और